गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इंटरनेशनल मार्केटिंग में आज हम बात करेंगे मूल्य निर्धारण को प्रभावित करने वाले घटक। जब कोई भी व्यक्ति माल का निर्यात करता है या दूसरे देशों में जब अपने माल को बेचना चाहता है और उसका मूल्य निर्धारण करता है तो उस समय कौन कौन सी चीज़ें या कौन से जो घटक हैं वो उनको प्रभावित करते हैं, इस पर आज चर्चा करेंगे। इसमें सबसे पहला जो घटक है वो है कॉस्ट यानी लागत। किसी भी वस्तु अथवा सेवा की जो लागत है वो मूल्य निर्धारण का महत्वपूर्ण आधार होती है। लागत की गणना करते हैं उस समय कच्चे माल की लागत, श्रम की लागत, स्थिर लागतें एवं ऊपरी व्यय को ध्यान में रखा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय विपणन में इसके अतिरिक्त परिवहन लागत को भी ध्यान में रखा जाता है। लागत से कम मूल्य पर माल के विक्रय से फर्म को हानि अथवा घाटा होता है। अतः मूल्यों के द्वारा लागतों को वसूल करना फर्म का उद्देश्य होता है। ज़्यादा से ज़्यादा बाजार भाग प्राप्त करने अथवा बाजार में स्थापित होने के लिए कम से कम समय में लागतों की उपेक्षा की जा सकती है, परंतु लंबे समय तक इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण घटक है वो है व्यापार चक्र, ट्रेड साइकिल। विश्व बाजारों में यदि तेजी का व्यापार चक्र है तो वस्तु अथवा उत्पाद की कीमतों में तेजी का रुख रहता है, और यदि व्यापार चक्र मंदी का चल रहा है तो उसके फलस्वरूप कीमतों में कमी की प्रवृत्ति होगी। ऐसा तेजी के व्यापार चक्र में मांग अधिक होने पर एवं मंदी का व्यापार चक्र में मांग में कमी होने के कारण होता है। नेक्स्ट है प्रतियोगिता, कंपटीशन। यदि प्रतियोगिता शून्य है अर्थात फर्म जिस उत्पाद अथवा सेवा का विपणन कर रही है उस पर उसका लगभग एकाधिकार है तो मूल्य अधिक होंगे। इसके विपरीत ज्यों-ज्यों प्रतियोगिता बढ़ती जाएगी तो उसके फलस्वरूप कीमतों में भी कमी होती जाएगी। नेक्स्ट है सरकारी नीतियाँ, गवर्नमेंट पॉलिसीज। निर्यातक के जो खुद का जो देश है उसकी जो गवर्नमेंट है, सरकार है, और जिस विदेशी बाजार में उत्पाद अथवा सेवाएं बेची जा रही है उस देश की सरकार की नीतियों का सीधा प्रभाव उत्पाद अथवा सेवा के मूल्य निर्धारण पर पड़ता है। निर्यातक के खुद के देश की सरकार द्वारा घोषित कर, लाभों, छूटों एवं प्रेरणाओं का मूल्य निर्धारण पर प्रभाव पड़ता है। आयातक देश की सरकार द्वारा घोषित कस्टम दरों एवं लगाए गए अन्य करों आदि का प्रभाव भी मूल्य निर्धारण पर पड़ता है। नेक्स्ट है मांग की लोचशीलता। यदि किसी वस्तु की मांग पूरी तरह अलोचशील है अर्थात यदि उस वस्तु की कीमतों को कितना भी बढ़ाया जाए या कितना भी घटाया जाए उससे वस्तु की मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो ऐसे उत्पादों की कीमतों को ऊंचा रखा जा सकता है। यदि वस्तु की मांग अत्यधिक लोचशील है अर्थात यदि कीमतों में कमी की जाती है तो असमानुपातिक मांग बढ़ सकती है। ऐसे उत्पादों के संबंध में फर्म कीमतों को महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में प्रयोग कर सकती है। कंपनी के विपणन उद्देश्य, कंपनी के विपणन उद्देश्यों का भी मूल्य निर्धारण पर प्रभाव पड़ता है। यदि कंपनी का उद्देश्य जन विपणन है तो वह उत्पाद अथवा सेवा के मूल्य कम रखेगी, और इसके विपरीत यदि कंपनी का उद्देश्य विशिष्ट जन विपणन है
तो वह उच्च कोटि के महंगे उत्पाद बनाएगी जिसे जन साधारण नहीं खरीद सके। नेक्स्ट है इसका उत्पाद का प्रकार। यदि उत्पाद इनोवेटिव है अर्थात नया है, तो जो बाजार में ही पहली बार आया है एवं इससे पहले ग्राहकों ने उसे उपयोग ही नहीं किया है, तो विपणन फर्म उसके प्राय ऊंचे मूल्य निर्धारित करती है। जो इनोवेटिव प्रोडक्ट जो होता है कुछ समय के लिए ही नया रहता है, जब अन्य विपणन फर्में उसे बनाना शुरू कर देती है तो उस उत्पाद की कीमतें कम होना प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट है पूरक उत्पादों की उपलब्धता। सब्स्टिट्यूट जो प्रोडक्ट है उनकी अवेलेबिलिटी कितनी है। जिस वस्तु के पूरक उत्पाद उपलब्ध नहीं हो उसकी कीमतें अधिक रहने की संभावना रहेगी। पूरक उत्पाद वह उत्पाद है जिसे दूसरे उत्पाद के स्थान पर काम में लिया जा सकता है। उदाहरण के लिए चाय कॉफ़ी का पूरक उत्पाद या स्थानापन्न उत्पाद है। यदि पूरक उत्पाद उपलब्ध है तो इसके कारण उस उत्पाद के मूल्य एक सीमा से अधिक नहीं बढ़ेंगे, अन्यथा ग्राहक पूरक उत्पाद को काम में लेना शुरू कर देगा। नेक्स्ट है छवि इमेज। निर्यातक देश एवं विपणन फर्म की छवि का भी मूल्यों पर सीधा प्रभाव पड़ता है। यदि निर्यातक देश एवं फर्म दोनों की छवि ग्राहकों के दिमाग में उज्जवल है तो ऐसी स्थिति में ऊंचे मूल्य निर्धारित किए जा सकते हैं। कमजोर छवि का सीधा प्रभाव यह पड़ेगा कि चाहकर भी ऊंचे मूल्य नहीं रखे जा सकते। यह छवि रातों रात नहीं बन जाती, वरन इसके लिए वर्षों साधना करनी पड़ती है। ग्राहकों को श्रेष्ठ किस्म एवं गुणवत्ता के उत्पाद उपलब्ध कराना, किस्म एवं गुणवत्ता को न केवल बनाए रखना वरन उसमें सतत सुधार करने से ही उत्पाद को अनुकूल छवि ग्राहकों के दिमाग में बनती है। उत्पाद नेक्स्ट है उत्पाद जीवन चक्र की स्थिति। विपणन फर्म का उत्पाद अथवा सेवा अपने जीवन चक्र की किस अवस्था में है, इसका प्रभाव भी मूल्य निर्धारण पर पड़ता है। यदि उत्पाद परिचय अवस्था में है तो कीमतों को कम रखा जा सकता है जिससे उत्पाद जल्दी बाजार में स्थापित हो जाए। विकास की अवस्था में जबकि बाजार उत्पाद को स्वीकार कर चुका है एवं बाजार विस्तार के अच्छे अवसर है, कीमतों को बढ़ाया जा सकता है। परिपक्वता की स्थिति में पुनः मूल्यों को कम किया जाता है। अवनति की स्थिति में कीमतों को काफ़ी कमी की जा सकती है। नेक्स्ट है क्षमता का उपयोग। यदि विपणन कंपनी वस्तु का उत्पादन करके उसका निर्यात करती है तो ऐसी स्थिति में प्रत्येक संयंत्र की एक स्थापित क्षमता होती है। स्थापित क्षमता उस इकाई द्वारा उत्पादित की जा सकने वाली अधिकतम सीमा है। क्षमता का उपयोग जितना अधिक होगा उससे स्थिर लागतों का विभाजन ज़्यादा इकाइयों पर होगा एवं प्रति इकाई उत्पादन लागत कम आएगी। इसके कारण मूल्य कम रखे जा सकते हैं। विपरीत स्थिति में लागत अधिक आने से मूल्य भी अधिक होंगे। नेक्स्ट है विनिमय दरें, एक्सचेंज रेट्स। अंतर्राष्ट्रीय विपणन में प्रत्येक देश की मुद्रा का दूसरे देश की मुद्रा से तुलनात्मक मूल्य निकाला जाता है। यदि विनिमय दर जो है वो कम और ज़्यादा उसमें होती है। वर्तमान में अधिकतर देशों की मुद्रा का संबंध अमेरिकी डॉलर से है। इससे भी मूल्य निर्धारण पर प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए यदि अमेरिकी डॉलर की तुलना में रुपया मजबूत होता है तो इससे आयातक को लाभ होगा क्योंकि भुगतान तिथि को उसे कम रुपए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जमा कराने होंगे। दूसरी ओर यदि रुपया कमज़ोर हो रहा है तो निर्यातक फर्म
अंतर्राष्ट्रीय विपणन में अपने उत्पाद के प्रतियोगी मूल्य तय कर सकती है। यहाँ ये ध्यान रखना होगा कि चीन के निर्यातकों को वहाँ की सरकार द्वारा लागू जो स्थिर विनिमय दरें हैं उसका ज़बरदस्त फ़ायदा अंतर्राष्ट्रीय विपणन में मिल रहा है। चीन सरकार ने डॉलर की एक निश्चित विनिमय दर तय कर रखी है। इससे वहाँ के निर्यातकों को युआन की मजबूती यदि होती है तो उससे कोई नुकसान नहीं होता है। दूसरी ओर भारतीय निर्यातकों को रुपए की मजबूती ने एक प्रकार से हिलाकर रख दिया है। रुपए की डॉलर की तुलना में कई बार मजबूत स्थिति होती है तो उस समय उनको नुकसान उठाना पड़ता है। तो भारतीय जो निर्यातक है उनको कई बार नुकसान होता है रुपए मजबूत होने से, और अभी जो वर्तमान में है वो विनिमय दरें थोड़ी ज़्यादा बढ़ रही है। इस तरह से मूल्य निर्धारण को जो मुख्य रूप से जो प्रभावित करने वाले जो घटक थे उनको आज आपने जाना। धन्यवाद।